कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। इससे पहले आपको जानते होंगे कि जो आपने पढ़ा होगा नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, रियल नंबर, ये सारे नंबर आपको मालूम है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले ये ध्यान देना कि ये इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ये जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू दिया है 0, ठीक है। तो यहाँ x बिलोंग कर रहा है, हमने कहा यहाँ पर रियल नंबर में ऑब्वियसली हम देखते हैं थ्योरी, उसके बाद हम लोग मेन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात उस पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो x की कौन सी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मींस इस वैल्यू यहाँ रखो तो मैं राइट हैंड में 0 मिल जाएगा। आप जानते हो कि इफ वी टेक x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, both are clearly belongs to real number, right? So if we put the value here, we find 1 square minus 1 value, it's become 1 minus 1 which is equal to 0. Okay, so if हम अगर x equal to 1 लेते हैं, यहाँ पर करेंगे तो a 0 हो जाएगा, मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे से -1 लिखेंगे यहाँ पर सेकंड केस, यहाँ अगर रखेंगे तो माइनस x वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 हो जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ से आपको रियल सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर। बट ऐसे बहुत सारे आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्यूबिक क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल में हैं आपको जरूर कहीं मिल जाएंगे जहाँ पर ये रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। चाहे वो की मान के लिए डिजिटल ले लो, डेसिमल नंबर ले लो, कोई नंबर ले लो, आपको एक्स वैल्यू उसको सेटिस्फाई कुछ के क्वेश्चन में नहीं कर पाते। जैसे आपके सामने में हमने देखना आप लोग, सो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस बार यहाँ का माइनस में यहाँ कर दिया प्लस, ठीक है। तो हमें देखना है कि x की कौन सी वैल्यू होगी इफ x बिलोंग कर रहे हैं दो रियल नंबर में, ठीक है। तो x की कौन सी वैल्यू होगी जिसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ देखो, अगर ये दोनों वैल्यू लेते हो यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट इसमें x को दो बार रखते हैं, यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1 which become 2 which not equal to 0, तो फिर 2 को 0 बराबर होगा नहीं, तो इसका मतलब x equal to 1 इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे सेम करना है सेकंड वाला, अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ का -1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ रखोगे और प्लस 1 का स्क्वायर अगेन 1 और प्लस 1 अगेन 2 which not equal to 0, कि इस साइड आपको दिया गया है 0 दिया गया है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर रियल नंबर कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इसको 0 की तरफ कर दे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमारे पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए इस बार चेक कर लेते हैं। अगर इसको मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम x स्क्वायर प्लस 3 को 2 में लिया 0, ठीक है। हमने एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 3 को 0 लिया है, तो x एज्यूम करो कि x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, ठीक है। अब अगर x यहाँ बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो यहाँ जाओ x की कोई वैल्यू क्या रखोगे, कोई एक नंबर उठाओ, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मुझे साफ समझना है कि हम ले लें एक x का ले लें हम लोग √3 ले लें, ठीक है। तो √3 जो है आपका √3 बिलोंग करेगा R में, वो करेगा कि कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर R में आता है। तो यहाँ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू प्लस 3 करते हैं, तो यहाँ जो इसकी वैल्यू आती है आप जानते हो रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, होल पावर लगी है 2 प्लस 3, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई मींस 1/2 into 2
जैसे ये 2 कैंसिल मींस 3 power 1 which is 3. So student 3 plus 3 becomes 6, but हमें चाहिए क्या 0 चाहिए. तो again 0 equal not equal to 6 0. तो अब देखा अगर इस तरह के हमारे पास एक क्वाड्रेटिक डिराइव होती है तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आपको नहीं मिल रहा है जिसकी वैल्यू आप रखें तो हमें 0 की तरफ देते हैं. आप यहाँ माइनस रूट की रखोगे अगेन लिखोगे अगर माइनस रूट की करते हैं तो यहाँ पे इसे पॉजिटिव ही कर देते हैं. पावर 2 इवन नंबर है ना तो फिर से 60 आने वाला है. तो हमने देखा कि इस केस में आपका रियल नंबर होता है फिर तो इसे इसमें आपका जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने नए नंबर की खोज किया इसको उन्होंने दिया कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है ये होता क्या है अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ. कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि लेट x and y belongs to real number. x को या कोई तो कहां से आ रहा रियल नंबर आ रहा है such that क्योंकि आपका ये इस तरह और इस तरह पेयर लिखा है आपका such that स्टूडेंट तो आपका पेयर लिखा गया है x plus y. ठीक है इसलिए जो भी नंबर लिखा है ये नंबर कहलाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसको इक्वल टू इसको स्टूडेंट लिखते हैं z से जैसे ये नंबर r से होता है और सिंस हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को z से जोड़ देते हैं जब वो इंटीजर नहीं लिखा है. ठीक है अब यहाँ एक वर्ड आया है आर्डा x प्लस आर्डा y में i जो स्टूडेंट यहाँ पर है i इज आर्डा. ओके ये वैल्यू आती कैसे इसको हम लोग इस समझ लेते हैं यहाँ पर. सिर्फ आपको लिखा है जो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ने जो बताया कि x में रियल नंबर कोई नहीं मिल रहा है तो यही से x की जो वैल्यू मिलती है वही आपकी r का वैल्यू हो जाती है. मींस कि अगर x स्क्वायर को हम यहाँ हटा सकते हैं माइनस 1 हो जाएगा पावर तो डिजिटल का क्या डायरेक्शन अंडर रूट माइनस 1 x को जो वैल्यू मिल रही है तो माइनस 1 यही वैल्यू शुरू आपको ये r का है. ठीक है ये जो होता है आपका i इक्वल टू 100 माइनस 1 दिस इज इमेजिनरी नंबर्स को कौन सा बोलते हैं काल्पनिक नंबर्स को आप लोग समझ सकते हो. इमेजिनरी नंबर क्यों कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो r है ये नंबर रूट की नेगेटिव वैल्यू आप लोग जो होती है स्टूडेंट्स को एजम्पशन जो होता है ये हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यू फाइंड हुई है कहलाती है इमेजिनरी नंबर कहलाती है. ओके अब बात क्या आती है कि ये जो फॉर्म है i प्लस r ये आपका क्या होगा स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है. अगर x है या कोई दो रियल नंबर है देन पेयर x प्लस r y इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आई होप कि आपको पास में होगी x जहां रियल नंबर होते हैं i और r होती है r की वैल्यू क्या होती है रूट माइनस 1 होती है या यही से इसको स्क्वायर कर देंगे तो i स्क्वायर आप देखो माइनस 1 बोलते हैं. ठीक है ये आपकी वैल्यू इसके एग्जांपल देखो जैसे स्टूडेंट आपको लिखा है 3 प्लस आर्डा 2 यहां पर x की वैल्यू क्या 3 है इसकी y की वैल्यू क्या स्टूडेंट 3 है तो 3 और 2 दोनों ही रियल नंबर बिलोंग करते हैं बट इसमें हमने कॉम्बिनेशन ले लिया. ये जो कॉम्बिनेशन डिफाइन हुआ ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर. ऐसे और एग्जांपल लिखो यहां से हम लोग कहते हैं जैसे कहते हैं 3 चलो इसका कर दिया इस तरीके से 3 माइनस 5 बार तो कहोगे सर यहाँ प्लस का वैल्यू माइनस होगा ये इस फॉर्म में कहाँ लिख रहा हूँ ना इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस कैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं 3 प्लस इस तरीके से और प्लस माइनस होता क्या है माइनस ही होता है. तो आपको यहाँ साफ अगर उसमें x की वैल्यू है ये y की वैल्यू मींस आपका 3 और -5 दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं रियल नंबर बिलोंग करते हैं. ये जो लिखा गया है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है सेम पैटर्न में ये. ओके तो आई होप कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ये जरूरत क्यों पड़ी इस तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारे पास x कोई नंबर मिलेगा तो जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी -1 ये जो डिराइव हुआ इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास नंबर डिराइव हुए वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर.
इसके थोड़ी कैटेगरी की बात करते हैं कि इसका एडिशन कैसे होता है, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। कि हम लोग जो नेचुरल नंबर है उसको तो सारे जानते हैं, खेलते रहते हैं, कहीं मार्केट में जाने नहीं जाए ना। जैसे आपसे कोई बोलता है 3 + 2 कितना होता है, आप लोग तुरंत बोलते हो 5। ओके, कोई और बोले स्टूडेंट कि 20 + 19 कितना आएगा, तो इसको ऐड करते हो 9, 2 + 1 13 निकालो। तो सेम स्टूडेंट यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पे होता है। अगर मान लीजिए एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम Z1 कहा है, इसकी वैल्यू को देखो 3 + 7 आएगा। दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इसको Z2 से लिख रहे हैं, Z2 से ये वाला 7 + 9 आएगा। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग इन नंबरों को ऐड करते हैं Z1 + Z2 को, यहाँ इससे कुछ अलग होता है। अलग क्या होता है कि पहले Z1 वाले में 3 + 7 आ रहा है, Z2 यहाँ 7 + 9 आ रहा है। यहाँ जो एडिशन होता है अपने बिरादरी की होती है, ठीक है। बिरादरी मतलब सेम अपने कास्ट में, कह सकते हो आप लोग क्लास में कास्ट में देख लो आपके बीच में चल रहा है, तो जो हम इस बात नहीं करेंगे लोग। यहाँ उसका मानना है कि एडिशन जो होता है सेम लेवल पे करता है, मतलब ये जहाँ जो आर्डर लगी है वो टर्म आर्डर के साथ ऐड होती है, और जो विदाउट आर्डर है वो टर्म उसके साथ ऐड होती है, ठीक है। तो ये 7 जो ऐड होगा इसका ऐड होगा, मतलब यहाँ करेंगे 3 + 7, फिर इन दोनों को कॉमन क्या दिख रहा है, आर्डर दिख रहा है। आर्डर को लोग बाहर यहाँ क्या चीज बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 9, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 10, यहाँ आएगा, यहाँ कितना जाएगा 7 + 9, यहाँ जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है 10 + 16, ये आपका इन दोनों नंबरों का एडिशन है, ओके। आप ध्यान दें बात को कि यहाँ से जब भी लिखते हैं हम लोग इस तरह से z = x + r/y, तो जो यहाँ x होता है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर बोलते हैं। जो इसमें y होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलेंगे, रियल नंबर, और y हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब यही पर एक बात आपको कि इमेजिनरी नंबर बोलने के साथ थोड़ा ये पूरी वैल्यू दी जाती है। यहाँ रियल पार्ट जैसे रियल नंबर से इमेजिनरी नंबर से यहाँ पर रियल पार्ट होता है। मतलब जब भी कोई आपसे पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, ठीक है, तो x वाली जो आपकी रियल बता रही है वही रियल पार्ट होता है। उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट आपका होता है ये वैल्यू पूरी आर का वैल्यू, ये कहलाती है आपकी इमेजिनरी पार्ट। तीन दोनों बेस पर आपके क्वेश्चन होते हैं इस एग्जाम में क्या एक नंबर पे भी पूछ लेते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और आपका इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, ओके। एंड आई को लिखा आपको आवर्टा नंबर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया गया है, यहाँ ये कौन सा पार्ट है आपका, ये पार्ट जो है रियल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सेम पैटर्न में यहाँ ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, ये 9 + r का ये हो जाएंगे इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे आप, ओके। कुछ इसमें और बढ़ते आगे तरफ, तो आगे तरफ हमारे पास आता है कॉमन नंबर के डिवीजन में। यहाँ बोले सो प्योरली रियल नंबर, और जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही पार्ट में आता है प्योरली रियल नंबर क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसी को हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो में। और सारे कॉमन नंबर बात करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो अब ले लेना जरूर लेंगे आपको सारी चीजें। जैसे देखो हमने क्या कहा, प्योरली
प्योरिटी रियल नंबर और स्टूडेंट प्योरिटी आपको होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योरिटी रियल नंबर और आपका प्योरिटी जो होता है इमेजिनरी नंबर। यहाँ से देखो अगर इफ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus alpha y, ये नंबर आपका कहलाएगा प्योरिटी रियल नंबर कहलाएगा इफ हमारे पास स्टूडेंट जो है यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर y 0 कर देंगे तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, देखो आप लोग यहाँ मिलेगा x plus alpha into 0, और जहाँ पे 0 इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, तो x plus 0 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अगर कहीं आपको इस तरह से लिखा हो सिर्फ x की वैल्यू, तो वो नंबर कहलाता है आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली रियल नंबर हो जाएगा जब y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ये होगा, ये इसमें आपको कहलाएगा प्योरली रियल नंबर। ऐसा दिखाना होगा z को। प्योरली नंबर क्या होगा स्टूडेंट, इमेजिनरी नंबर ने कहा y इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इस पार्ट को हमें हटाना है, तो हियर क्या होगा x इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा r eta y x इक्वल टू j r eta y हो जाएगा। ये कहलाता है आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आपको दिया जाए कहीं लिखा है z इक्वल टू हमारे यहाँ पर 3r, तो अगर यहाँ से कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी है ना, r का मल्टीप्लाई है, ये जो नंबर लिखा गया है ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ओके, और इसमें z इक्वल टू हम लेंगे 4, ये जो नंबर डिफाइन किया गया यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है ना, ये कहलाएगा प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। अब कमेंट में छोड़ रहे हैं z इक्वल टू 5r का दे रहे हैं और z इक्वल टू यहाँ हम 4 दे रहे हैं। इन दोनों बताना कि कौन सा प्योरली रियल और कौन सा प्योरली रियल नंबर। एक और एग्जाम क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर। z इक्वल टू लिखा 5 माइनस 10r, तो इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट किसी का भी चालू है, ये बाय।